वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली स्टेनोग्राफी डिक्टेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। आदरणीय महोदय, नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज 1987-88 के लिए निगम के बजट प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया है कि आंकड़ों में हेरफेर करके बजट को बचत वाला बनाने की कोशिश की गई है। जिस बजट को जनोपयोगी और विकासोन्मुख होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसकी असलियत यह है कि कुल बजट का केवल 20% ही नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जा रहा है। 2 अरब 7 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 43 करोड़ रुपए जन कार्यों के लिए रखा गया है। बजट का करीब 69% तो प्रशासनिक व्यय के लिए रखा गया है। बजट को लाभ वाला दिखाने के लिए उसमें ऐसी अनेक वसूलियां शामिल की गई हैं जिनकी कोई संभावना ही नहीं है। निगम की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा गया है कि निगम ने पुरानी दिल्ली के निवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। पुरानी दिल्ली में सर्वाधिक कटरे हैं। करीब 3000 कटरे नगर निगम के अधीन है। पिछले वर्ष बजट में कटरों के सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन कुल 61 लाख रुपए ही खर्च किए जा चुके हैं। नए बजट में केवल 75 लाख रुपए इस मद के लिए रखे गए हैं। निगम की आय बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस चल रही करीब 50,000 औद्योगिक इकाइयों को तदर्भ लाइसेंस दिए जाएं। इससे निगम को काफ़ी आमदनी होगी। जो आय निगम को होनी चाहिए वह इस समय अफसरों की जेब में जा रही है। इससे एक लाभ और होगा और वह यह कि नगर निगम को इस बात का ज्ञान भी होगा कि कौन सी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनका रिहायशी इलाकों में चलना बहुत ही खतरनाक है तथा ऐसी इकाइयों को फौरन वहां से हटाकर शहर से दूर बसाया जाए ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें। आज वस्तु स्थिति यह है कि कुछ औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनसे वायु का प्रदूषण बढ़ जाता है तथा वहां के रहने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। कई लोगों ने इन इकाइयों की कड़े शब्दों में शिकायतें भी की हैं, लेकिन इसमें लोगों की सुनवाई न होकर अफसरों तथा इंस्पेक्टरों की जेबें ही भरती हैं। निगम के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि निगम के अस्पताल और डॉक्टर अच्छे हैं, अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं, लेकिन इन अस्पतालों में ना तो दवाइयाँ हैं और ना कंबल तथा चादरें हैं। जब निगम का स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध करता है तो फिर ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। रजिस्टर में दर्ज रहता है कि दवाइयाँ मरीजों को दी गई। मरीजों को यही शिकायत रहती है कि साधारण दवाइयाँ भी उन्हें नहीं मिलती। इससे गरीब लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई निष्पक्ष समिति का गठन किया जाए जो इस समस्या का हल बता सके। मैं दिल्ली वासियों पर करों का बोझ न लादने के लिए आयुक्त को बधाई देता हूँ। नए कार्यों के लिए गत वर्ष 6
करोड़ 65 लाख के मुकाबले नए वर्ष में 17 करोड़ 74 लाख रुपए रखा जाना इस बात का सूचक है कि हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं।